आपका हार्दिक स्वागत है एफपीओ बुलेटिन में। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा देने, उन्नत किस्म के सीमेन का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर नस्ल संवर्धन करने तथा दूध के उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हेतु केंद्र व राज्य सरकारें एक महत्वाकांक्षी योजना संचालित कर रही हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पाठ है चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना करना। दरअसल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाने हेतु चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों यानी मल्टीपर्पस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निकल इन रूरल इंडिया, जिसका संक्षिप्त नाम मैत्री है, की स्थापना की पहल की जा रही है। यह योजना देश के लगभग सभी राज्यों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुपालकों के लिए सुविधाजनक बात यह है कि यह सभी सुविधा उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराई जानी है। मैत्री योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार सृजन का भी प्रबंध किया गया है। यानी जो मैत्री कर्मी होगा वह उसी पंचायत का निवासी होगा। तो आपको योजना के स्वरूप को बता देते हैं। देखिए, ऐसे तो सभी राज्यों में लगभग योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको बता दें, एक उदाहरण लेते हैं बिहार सरकार का ही। तो बिहार सरकार द्वारा राज्य के 510 प्रखंडों के 3812 पंचायतों में 3824 चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र यानी मैत्री की स्थापना हेतु इच्छुक व सुयोग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। दरअसल उक्त चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों यानी मैत्री के संचालन के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का चयन किया जाना है। चयनित कर्मी यानी कृत्रिम गर्भाधान कर्ता संबंधित पंचायत का निजी व्यक्ति होगा। मैत्री के कर्मी के चयन के पश्चात सरकार द्वारा उन्हें 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 माह का आवासीय प्रशिक्षण व 2 माह का क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल है। चयनित कृत्रिम गर्भाधान कर्ता से प्रशिक्षण के पूर्व जमानत राशि के रूप में 10,000 रुपए संबंधित विभाग द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात उक्त कृत्रिम गर्भाधान कर्ता को पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में आने वाले लगभग 50,000 रुपए की सामग्रियां प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभाग द्वारा उन्हें तरल नेत्रजन व भोजन सीमेंट एक्स्ट्रा आदि भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान कर्ता को कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की उक्त सामग्रियां देने के पहले 1,000 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर त्रिपक्षीय इकरारनामा कराया जाएगा। मैत्री केंद्रों के विधिवत स्थापना के पश्चात मैत्री कर्मी अर्थात कृत्रिम गर्भाधान कर्ता पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालकों से विभाग द्वारा निर्धारित राशि लेकर अपना आय अर्जन करेंगे। यानी स्वरोजगार भी होगा, पशुपालकों को लाभ तो होगा ही, स्वरोजगार भी सृजन होगा हर पंचायत में। और थोड़ा प्रतिभागियों के चयन की क्या पात्रता है उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, आवेदक के पास ये डॉक्यूमेंट्स यानी अर्हता जो अनिवार्य है उसके बारे में बता देते हैं। पहला है कि आवेदक संबंधित पंचायत का निवासी होना चाहिए, और दूसरा जो अर्हता हो है कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम से कम 10+2 या समतुल्य होनी चाहिए, और तीसरा आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए। आवेदन में देखिए, आवेदकों के चयन में कुछ प्राथमिकता का भी मानदंड निर्धारित किया गया, वो भी बता देते हैं। जैसे मैत्री कर्मी के चयन में इस तरह जो मैत्री कर्मी की हम बात कर रहे हैं, उनके चयन में से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी स्तर पर चलाए जाने वाले पशु टीकाकरण और डीवर्मिंग कार्यक्रम में उन्हें भागीदारी का कर्जा अनुभव हो। यह भी हो सकता है कि आवेदक यदि प्रशिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षित निजी कृत्रिम गर्भाधान हो तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा,
आवेदक यदि कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुआ हो तो उन्हें भी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक किन्हीं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पशु परिक्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति हो, जैसे आरपीएल या एनआरएलएम इत्यादि, तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जानी है चयन में। अथवा आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी समझ लीजिए। कृत्रिम गर्भाधानकर्ता अथवा मैत्री करने के लिए इच्छुक व्यक्ति पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार की बात करते हैं कि विभागीय वेबसाइट है www.ahd.bih.nic.in। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत है, वो भी समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स तो समझ ही गए, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में और सावधानी बरतना है कैसे कि ऑनलाइन जो भी आप आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि सही जानकारी उसमें जरूर अंकित करें, अपना सही विवरण जरूर भरें। और सामान्य डॉक्यूमेंट्स के अलावा यदि आपके पास जो भी कार्यानुभव है तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र आप जरूर संलग्न करें और उसका जिक्र भी करें। यदि पशुपालन विभाग के अपने कार्यालय से अभी अनुभव प्रमाण पत्र या पश्चात प्राप्त पत्र हासिल किया है तो उसका भी जरूर साथ में संलग्न करें और उसका जिक्र करें। यदि आप कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए हैं तो जिला स्तर पर जो तैयार की गई है सूची, उसका ब्यौरा संलग्न जरूर करें और साथ ही साथ और डॉक्यूमेंट्स मिला तो भी जरूर अंकित करें। तो उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको जरूर उपयोगी लगी होगी और लाभप्रद होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके क्षेत्र में दूध के उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हो सके, साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सके। यदि आप किसी एफपीओ से संबद्ध हैं या उसमें दूध उत्पादन से जुड़े किसी आप किसान हैं या कोई क्लस्टर से जुड़े हुए हैं तो मैत्री केंद्रों की स्थापना की पहल आपको जरूर करनी चाहिए। इससे संबंधित एफपीओ को भी लाभ मिलेगा, पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा और गांव में पंचायत में आपकी दूध की धारा भी जाएगी। बहरहाल आप अपने एफपीओ और पंचायत क्षेत्र में सेहत और समृद्धि का दीजिए सौगात, साथ ही नवीनतम कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों से और अनुदान सहायता योजनाओं से हरदम अपडेट रहने के लिए निरंतर देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन। नमस्कार।